और ये वो मनूस फैक्ट्री है जो कई मजदूरों को निगल गई। सिर्फ ये दरवाजा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ये अकेला दरवाजा था जहाँ से बाहर आ सकते थे या अंदर जा सकते थे, कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। ये देखो किस तरह से सब कुछ जल के खाक हो चुका है। यहाँ पे आते हुए भी इस समय रूह कांप रही है, डर लग रहा है। थिएटर भी बंद है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। दर्शकों, मैं इस समय मौजूद हूँ दुर्भाग्य विहार के अंदर। इसके भाग्य तो उजड़ गए ना। दिल्ली के सही मायने में उसी दुर्भाग्य विहार में जिसके भाग्य खुद उजड़ चुके हैं, इसलिए मैंने दुर्भाग्य विहार बोला है। हालांकि इसका नाम पहले भाग्य विहार था, लेकिन अब दुर्भाग्य विहार बोलने तो कोई बुरा नहीं है। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा मैं। और सच्चाई ये है कि दुर्भाग्य विहार इसलिए मैंने आपको बताया है, हाल यहीं पे नज़दीक में ही मुंडका क्षेत्र लगता है और मुंडका के अंदर जो भीषण हादसा, सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा अग्निकांड जो हुआ वो मुंडका में हुआ। और ना जाने कितने मजदूरों ने अपनी बेवजह बेगुनाह जान गंवा डाली है। और इस कदर गंवा डाली है कि बहुत से लोगों के माँ नहीं मिल रही है, बहुत से लोगों का पिता नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों की बेटी नहीं मिल रही है, बहुत से लोगों का बेटा नहीं मिल रहा है। न जाने कितने इस तरह के लोग होंगे जिनके मैं रिश्ते भी नहीं बता सकता, वो लोग खुद नहीं बता पा रहे। इस तरह के भी लोग अपनी बेगुनाह जान गंवा चुके हैं। और हकीकत ये भी है कि ये तमाम लोग मिडिल क्लास या लोअर फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं और तमाम लोग यूपी या बिहार से यहाँ पर आकर के मजदूरी करने के लिए पहुँचे थे। और अगर कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर ये जितने महिलाएं, जितने पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, सब के सब यूपी या बिहार से होंगे और मजदूरी करने के लिए यहाँ पहुँचे होंगे। गलत तो नहीं कह रहा ना जी? नहीं जी। दूसरी बात, मुझे शर्म आती है उस मीडिया विभाग पर भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए भी सिर्फ अपनी आंख और कान को किस कदर मूंद के बंद करके बैठा है। न जाने क्यों सच नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर बताया जा रहा 27 और 29 आंकड़े, लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य विहार का मतलब दुर्भाग्य विहार का ये भी दुर्भाग्य है कि मीडिया भी सच में साथ नहीं दे रहा। वो भी सिर्फ 27 या 29 बता रहा है, लेकिन है यहाँ पर हकीकत 200 से ज़्यादा परिवार। तीसरी बात, इस समय जिस गली में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ या जिस गली में पहुँचा हूँ, एक बार इस गली की भी हालात मैं आपको दिखा दूँ। देखो जिस गली में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, यहाँ के ये परिवार यहाँ पर मौजूद है। देखो यहाँ पर ये परिवार, पहला परिवार ये है। उसके बाद इसी गली में और भी परिवार हैं जो इस हादसे में शिकार हो गए हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं था। यह भी सच्चाई है, जिनका कोई गुनाह नहीं था। गुनाह था तो सिर्फ ये गुनाह था कि वो उस बदनसीब उस भूत बंगले में काम कर रहे थे, उस ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ऐसी फैक्ट्री में अपनी रोजगार चलाने के लिए वो लोग अपने यूपी और बिहार के क्षेत्र को छोड़ के आए थे, सिर्फ अपना भाग्य बनाने के लिए, अपने परिवार का भाग्य बनाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन क्या पता था कि हम अपना ही घर परिवार उजाड़ बैठेंगे। ऐसे में सभी दोषी हैं, शासन भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है और मीडिया भी दोषी है जो सच नहीं दिखा रहा है। जबकि हम लोगों को कम से कम सच तो दिखाना चाहिए कि कितने लोग हादसे में शिकार हुए हैं, कितने लोग जल गए हैं। देखो इस समय कम से कम दिल्ली में इस समय का आज का भी 45 डिग्री टेम्परेचर है और 45 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो भी राजा बाबू की तरह कहते हैं एसी काम नहीं कर रहा है, घरों के एसी काम नहीं कर रहे हैं। और जो लोग जल के मर गए, जो लोग जल रहे होंगे, एक बार जो लोग इस बात को सुन रहे हैं एक बार महसूस करके देखना कि इस समय जरा सी चिंगारी, बगल में आग लगती है ना तो वो हमारे को चुभती है, ऊपर का सूरज तपता है ना तो वो हम लोगों को चुभता है। और वो लोग जिनके शरीर में आग लग रही थी उन लोगों को एक बार सोच के तो देखो, आपकी रूह कांप जाएंगी। उन लोगों के साथ क्या दर्द हुआ होगा, उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। वही दुख, वही दर्द, वही पीड़ा ये परिवार इस समय झेल रहा है।
ये परिवार इस समय झेल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे मैडम, पास आओ, ये देखो, खाएंगे क्या, जिंदगी जिएंगे। इनके दुख दर्द को एक बार समझो और एक बार इनके दुख को जानो। इनके हाथ में छोटा सा बच्चा है। मेरा तो बॉडी भी नहीं मिला, लड़की के अभी तक पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ है या नहीं है, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। संजय गांधी जाते बना देता है कि मट्टी नहीं है, उसका रिपोर्ट नहीं है, बताओ हम लोग कैसे तसल्ली करेंगे। इनके हमारे भाभी है, मेरे भतीजी डेट करे, इसके खंगार में खाने के लिए नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। इन लोगों के सच में हम लोगों को दुख दर्द को समझना चाहिए। सिर्फ इन लोगों की सुनना और एक औपचारिक तरीके से सिर्फ कैमरे पे और मीडिया में दिखा देना, अरे हम लोग भी इंसान हैं। जो भी पत्रकार इस चीज को कवर करता है उसका यह फर्ज बनना चाहिए कि इन लोगों के दुख को समझे, महसूस करे और वो चीज दिखाए, बजाय कि सिर्फ एक खबर बनाने के माध्यम से या अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ दिखाए। इन लोगों के दुख को समझना होगा। ये लोग बहुत परेशान हैं वाकई, क्योंकि जिसके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा या जिसके परिवार का सदस्य मिल नहीं रहा, जिनका यही नहीं पता कि वो जीवित हैं या मर गए हैं, वो चीज दिखानी होगी। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आए हम उस चीज को दो बात इनसे पूछें और वीडियो बन गई और चले जाएं। सिर्फ वो नहीं है, हम लोगों का मकसद होना चाहिए। हम लोगों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है मीडिया को, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का मतलब है कम से कम हम वो चीज हकीकत तो दिखाएं जो हमें दिखाई दे रही है। सीधी सी बात है, यहाँ पे जिस फैक्ट्री में 300 साढ़े 300 मजदूर काम करते हो और वहां सिर्फ 27 या 29, और फिर हम डींगे मारते हैं, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हम सच का आईना दिखाते हैं। सरासर झूठ है ये। अगर वाकई हकीकत जानी है, एक एक घर में, एक एक गली में, उस दुर्भाग्य विहार में आकर के देखो लोगों का कैसा इस समय हाल हुआ पड़ा है। सिर्फ बैठ करके ग्रीन स्क्रीन के अंदर बैठ के, एसी के अंदर बैठ के जो खबरें चलाई जा रही है ना, 29, अगर आप लोगों के घर परिवार का कोई बंदा होता तो शायद तब भी आप आंकड़े ही छुपाते क्या, या तब भी किसी सरकार से बिक करके सिर्फ अपनी कलम को दबाते क्या, अपनी कलम को बेचते क्या। एक बार हम सबको मिलकर के इन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए और इन लोगों के दुख दर्द को वाकई जानना चाहिए। मानता हूं हम लोग शायद इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं, और अगर कुछ कर पाते तो शायद हम करते, और जो बन सकेगा मैं इस परिवार के लिए करना भी चाहूंगा, जो मुझसे बन सकेगा। ऐसा है कि मेरे बजाय 3 दिन हो गए इसे घर में खाना भी नहीं बनना, बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, इन लोग क्या करें। इन लोगों के लिए हमें सोचना चाहिए। खर्चा चला रही तो सिर्फ बैठ करके टीवी में बैठ के देखना, खबर को देख लिया 27 आंकड़े मर गए और एक वहां पे बैठ के सिर्फ बातें बना ली हैं, और यहाँ पर आकर के तमाम नेताजी लोग अपनी घोषणाएं कर गए। केजरीवाल जी अपनी घोषणा कर गए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा कर दी, नेताजी ने अपनी घोषणा कर दी। उन लोगों के दुख को कौन समझेगा? इस समय इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है हमारा पार्षद कौन है, हमारा विधायक कौन है, हमारा नेता कौन है, कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ वो कि इतना दुख है कि हमारे परिवार के वो बंदे कहाँ हैं। सिर्फ दुख वो है इन लोगों को, वो दुख नहीं है कि यहाँ पर सरकार किसकी है, दुख वो है कि हम लोगों के बंदे कहाँ हैं। समझ रहे हो ना, सच्चाई ये है। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, कोई मतलब नहीं यहाँ पर सरकार किसकी है, केजरीवाल की है, प्रधानमंत्री जी की है, एमसीडी में कौन है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को मतलब है कि हमारा परिवार का सदस्य कहाँ है, बस। थाने में जाता और धमकी देता है कि इतना आदमी क्यों बताता है। मैंने जो बात कही वो सही कही, गलत कही? चाहे तो सही। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो रमेश? बिहार। ठीक है। आपकी बेटी थी, पुत्री थी जो वहाँ पर हादसे का शिकार हुई हैं, ये माँ हुई। ठीक है, उनका क्या नाम? मेरे वाइफ है आपकी बेटी का नाम? जसोदा। जसोदा। वहाँ पर वो मजदूरी करती थी? हाँ जी। क्या काम करती थी वहाँ पर? पेंटिंग प्रिंटिंग करती थी? हाँ जी। मतलब सीसीटीवी के ऊपर प्रिंट करती थी? हाँ जी। ठीक है। कितने साल से या कितने समय से वहाँ पर वो काम करती वो थी? करीब 3 साढ़े 3 साल हो गए जी। कितना वेतन मिलता था? और वेतन तो अभी बढ़ा था, मैंने पहले तो 7,500 था। पहले 7.5 था, अब अब इधर 10.5 था। हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम पहले बढ़ा बता रहे हो? 4 महीने 5 महीने हो रहे हैं। कहाँ पापा? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। किसी को 4 महीने का पता है, किसी को साल भर का पता है, लेकिन पिछले 3 साल से आप बता रहे हैं वहाँ पर वो काम कर रही थी और मात्र 7,500 रुपये शुरुआत हुई थी उनकी, हैं। और देखो
शुरुआत तो 6,000 से हुई है। 6,000 से हुई वही थी। बात अब वही बात बताना चाहूंगा, देखो तमाम मजदूर यूपी और बिहार के हैं। अगर सही मायने में वहां की सरकार ने, वहां के नेताजी लोगों ने इतना विकास अपने यूपी और बिहार में किया होता कि वहां पर उन लोगों को रोजगार मिल जाता, तो शायद ये लोग वहां से रोजगार करने के लिए दिल्ली में ना आते। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? ठीक है। तो शौक लगता है जी, यदि घर में मिलेगा तो बाहर आने से क्या फायदा। और फिर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने अपने अपने राज्य का विकास किया है, यहाँ पर आके ये लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्योंकि सही मायने में मजदूर की जान इतनी सस्ती लगती है कि क्या हो गया, पैसे से तोल देंगे। मजदूर की जान इतनी सस्ती लगती है कि उसकी बोली लगा दी जाती है, पैसे से तोल देंगे। लेकिन अगर वहीं कोई विधायक, सांसद या मंत्री जी का बेटा हो तो, या उनके खुद के साथ इस तरह का हादसा हो जाए, तब भी तोलेंगे क्या पैसे से? पैसे से आप इनकी वाइफ को, इनकी बेटी को, इनकी बहू को, इनके पति को, किसी के बेटे को वापस ला देंगे क्या? नहीं ला पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं ला सकते। फिर भी एक गुहार जरूर लगाऊंगा उन तमाम नेताजी लोगों से, जिस नेताजी ने यहाँ पर आकर के दुख जताने का प्रयास किया है और इन लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, उन्हें सही टाइम पे, मतलब मात्र 1 महीने के अंदर अंदर इनको कहा हुआ मुआवजा दे देना चाहिए। और साथ में इनके घर परिवार के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को तो सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ जी बात? अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम इसकी आवाज उठाएंगे, हम रोडों पे आएंगे। और एक और बात, अभी मैंने लगातार इस चीज़ को दिखाने का बात कही थी, और वहाँ पर भी जब मैं कवरेज करता अपनी बात ये रखी थी कि हादसा होने के बाद जितने प्रशासन यहाँ पर जांच करने के लिए पहुँच रहा है, हादसा होने के बाद जितने नेताजी यहाँ पहुँच रहे हैं, हादसा होने के बाद जितनी जांच एजेंसियाँ यहाँ पर जांच कर रही हैं, फैक्ट्री किस प्रकार चल रही थी, क्यों चल रही थी, लाइसेंस किसने दिया था, अगर यही हादसा होने से पहले कर लिया होता तो शायद आज ये हादसा ही ना हुआ होता और ये फैक्ट्री ना चल रही होती। क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्री चल रही है तो किसी बड़े उद्योगपति की रही होगी, और अगर उद्योगपति की होगी तो उसके अंदर किसी ना किसी नेताजी का भी हाथ जरूर होगा। सभी नेताजी का हाथ होता है, और सभी डिपार्टमेंट उसके अंदर भ्रष्टाचारी हैं, सभी डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार किया है, सभी डिपार्टमेंट इसके अंदर गुनहगार हैं, जिन के अनिश्राय में ये लोग फैक्ट्री चल रही थी। फिर चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, फिर चाहे वो MCD का डिपार्टमेंट हो, फिर चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो सभी डिपार्टमेंट गुनहगार हैं, वो सभी अधिकारी गुनहगार हैं। क्योंकि उनके लापरवाही की वजह से या उनके गंदे लालच की वजह से आज वो लोग अपने परिवार से मिलने से भी तरस रहे हैं। ये लोग, उन बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हड्डियों से जांचा जा रहा है, समझ रहे मेरी बात को? हड्डियों से जांचा जा रहा है। कोई लोग चूड़ियों से पहचान रहे हैं कि ये हमारा जो है घर का बंदा है, हाथ मिल रहा है, किसी की अंगूठी, मतलब इन चीजों से, और किसी का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और फिर हम बात करते हैं कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, फिर हम बात करते हैं हम भारत की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में काम करते हैं। धिक्कार है ऐसे शहर को, और धिक्कार है ऐसी फैक्ट्री को, और धिक्कार है दुर्भाग्य विहार को, जहाँ पे लोग इस कंडीशन में, इस हालात में हैं। पहले तो इनके हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये कोई टाटा बिरला लोग नहीं हैं। अपना गुजारा बसर करने के लिए अपने यूपी और बिहार जैसे राज्य को छोड़ करके मजदूरी यहाँ पर करते हैं, और उसके बाद अपनी जान गंवा बैठते हैं। इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, और इस दुख के आगे शायद मेरा बकबकाना शायद नेताजी लोगों को मतलब समझ में भी नहीं आएगा। उन्हें पता है इस तरह का पत्रकार पसंद नहीं आएगा, जो ज़्यादा बकबकाएगा और हकीकत दिखाएगा। लेकिन मेरे को छोड़ दो, मेरी मत देखो, मेरे इस तरफ मत सुनो, लेकिन इन लोगों की तरफ एक बार नज़र डाल दो, इन लोगों की तरफ एक बार नज़र डाल दो कि जिन्होंने अपना घर का परिवार चिराग खो दिया है। किस तरह से ये हादसा हुआ, कितने लोग यहाँ पर इस फैक्ट्री में जो है मतलब हुए हैं जी, ये बताओ। उसमें 300-350 आदमी कर रहे थे, लेडीज और जेंट्स मिलाकर। 300-350 कितने लोग हादसे का शिकार हो गए हैं? उसमें 100 को बता रहा है कि 100 को निकालें जेसीबी वाले, 100 को निकाला है। हाँ, बाकी है जो उसी में रह गया। 250 लोग उसी में हाँ रह जी। गए। देखो इनके हिसाब से वहाँ पर लगभग 350 आदमी काम करता था, 100 आदमी को जेसीबी ने निकाला है, और 250 बंदा उसके अंदर रह गया। अच्छा, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं जी? नहीं, सही कह रहे हैं 250 ही बंदा उसके अंदर जी। ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, यही मैं यही सुन रही हूँ कि 300 350 बंदा काम करता था, उसमें लेडीज और जेंट्स मिलके।
तो ये इनके बच्चे काम करते थे, इनकी लड़कियां काम करती थी। ये सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं जी। 250 बंदा अंदर हादसे में पीड़ित रहा। सर अब ये मैं तो पक्का ही नहीं कह सकता, मगर अंदाजा अंदाजा लगभग 250 के लगभग वर्कर थे, क्योंकि 200 वर्कर पहले थे और सुना हूँ कि 70-80 वर्कर है अभी जो फिलहाल में वो उसमें। अच्छा माता जी ये ठीक कह रहे हैं, 250 के करीब बता रहे हैं ये। सही कह रहे हैं भाई। अब दुनिया कॉलोनी में हमारी में हाय हत्या हो रही है, अत्याचार, खाना ना पी रहे तो सही है। ये देख लो, एक बार नजर डाल दो इन लोगों के परिवार के ऊपर, कैसा दुर्भाग्य इन लोगों का है। ये देखो छोटे छोटे बच्चों को देखो। अब ये अभी ये छोटा है, अब जब ये बड़ा होगा तब ये शायद इस चीज को जान पाएगा, महसूस करेगा कि उस समय क्या हुआ था। जब तक ये बड़ा होगा ना तब तक ये उस चीज को जांचेगा और महसूस करेगा। लेकिन जब ये हादसा पुराना होता चला जाएगा, नेताजी लोग सोते चले जाएंगे और इस हादसे को ही भूल जाएंगे ना भाई साहब, क्यों जी? इस हादसे को वो लोग भूल जाएंगे और ये बच्चा याद रख पाएगा, और ये लोग याद रख पाएंगे जिनके परिवार में ये हादसा हुआ है। गलत कह रहा हूँ जी? ठीक कह रहा हूँ? बेटी काम करती थी तो अंदर तक गई है। क्या नाम है आपका? हमारे परमशिला, आपकी क्या लगती थी वो? हमारी लड़की है। आपकी बेटी है। उम्र कितनी थी उनकी? 87 में उसको पैदवा से हुआ है। अच्छा, सन 87 में हुई थी वो, लगभग 32 साल की रही। आप लोगों को अभी वो मिली या नहीं मिली? फिर मिल गया सदगत सारे अमरानी के कारण हमारे बेटा जी चल गए छोड़ के। एक ही लड़की है हमारी और कोई नहीं, सब लड़का है। तो इस जगह दो बाटी मिला, एक में बहू लगती है, पीछे गली में है, यानी बुआ के यानी पोता के बीवी हुई। देखिए, दो परिवार हैं, एक का सर मिला है, एक का हाथ मिला है, एक का कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है। मेरे भतीजी थी, उसका बॉडी लेने के बोल दिया था कि संजय गांधी जाना 20 तारीख को। वहाँ गई तो वहाँ कुत्ते की तरह भगा दिया, बोला यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बताओ कैसे हम लोग तसल्ली करें? थाने में भी गई थी, थाने में भगा देता है, कहता रिपोर्ट आएगा तभी कुछ करेंगे। जिस पुलिस प्रशासन के ऊपर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, जिस पुलिस प्रशासन के ऊपर न्याय की जिम्मेदारी दी जाती है, और जब कोई परिवार पीड़ित होता है तो उसको किस प्रकार से धक्के दिए जाते हैं। गरीब है ना, इनका कोई है नहीं। सही बात है, ये सच्चाई। ये गरीब है इसलिए क्योंकि ये गरीब है। वाकई ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये गुनाह है। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? जी मीरा देवी नाम है मेरा। अच्छा मीरा जी, आपकी बेटी थी, जी अभी वो मिली या नहीं मिली? नहीं मिल रही है, कभी नहीं, कहीं नहीं मिल रही है, कोई पता नहीं चल रहा। संजय गांधी छोटे छोटे बच्चे, एक विकलांग है उधर घर पे, लड़की विकलांग है, एक लड़का। ये कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के बहुत दौड़ भाग करे, कुछ नहीं पता चला उसको। ऐसे परिवार का सरकार को कम से कम साथ देना चाहिए। सिर्फ एक मुआवजा दे देना ही काफी नहीं है। इस परिवार को देखो, आप लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी मुआवजा देंगे, मुआवजे की राशि मुझे नहीं पता, जो भी आप मुआवजा देंगे, क्या इसका उस मुआवजे से इनका परिवार चल जाएगा क्या? क्योंकि पूरा परिवार जो चला रहा था वो बंदा गुजर बसर करके अपना परिवार, इन बच्चों, इनका पेट पालता था। जब वो ही नहीं रहा तो इनके वो राशि क्या कर लेगी? कम से कम इन परिवार का एक बार दुख दर्द देखें, और एक बार इन लोगों का एक बार यहाँ पर आके महसूस करें। यहाँ पे कोई नेताजी यहाँ पे आए थे क्या? कोई जी आए थे, सुखबीर दलाल जी। यहाँ पे कोई आया क्या आप लोगों का दुख दर्द समझने? सुखबीर दलाल आए थे। सुखबीर दलाल जी हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के विधायक नहीं आए हैं। कौन है यहाँ पे विधायक? धर्मपाल लकड़ा जी यहाँ पर नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। हमारे पुराने विधायक सुखबीर सिंह दलाल जी थे, उन्होंने आए हैं, जनता की हालचाल लेकर के गए हैं वो। और कोई केजरीवाल जी आए हों या कोई सांसद जी आए हों? नहीं, यहाँ पर कोई केजरीवाल जी नहीं आए हैं। कोई सांसद जी आए हों? नहीं, वैसे छोटे मोटे और पत्र नेता जी सब आए हैं, लेकिन कोई ऐसे बड़े कोई सांसद नहीं आए। वहाँ पे कौन कौन पहुँचा था जहाँ पर ये हादसा हुआ था? वहाँ पे तो हम नहीं, वो बता सकते हैं भाई साहब, हमारे वो भाई साहब बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन पहुँचे, वो भाई साहब। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। अच्छा ये बताओ, वहाँ आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ, मेरी पत्नी थी।
जो भी शिकार हुई है उसको। और ये मेरा घर। ठीक है। बड़ा दुख है, देखो वाकई उस चीज़ को हम किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकता। मैं कितना ही बकबकाता रहूं, मेरी बात समझ गए ना, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कौन कौन वहाँ पहुँचा था आप लोगों की इस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए? कौन कौन पहुँचा था जानने के लिए? मेरी वो बड़ी बेटी है, मैं अलवर में रहता था। जब जिस दिन आग लगा, मेरी बेटी फ़ोन वहाँ की कि पापा जी शायद वहाँ आग लग गया है। तो मैं बोला जाओ, मैं वहाँ से आता हूँ। अलवर से आने में समय लगा, मैं करीब लगभग 11:30 बजे के आसपास आया। मेरा 2 भाई था, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल के छान में मेरी बेटी जाके फ़ोन की कि यहाँ पे माँ नहीं दिख रही है, यहाँ कोई भी नहीं। फिर जब मैं वहाँ से चला तो मैं भाई को फ़ोन किया कि अस्पताल पता करो। किसी ने बताया कि अस्पताल गई है आपके वाइफ। तो मैं वहाँ पे भाई को रात में 2 बजे तक संजय गांधी गया तो इन्होंने बोला कि यहाँ नहीं है बॉडी, यहाँ तो घायल लोग कुछ आए हैं, बस उसको मैं इलाज करके भेज दिया और आप जाओ अम्बेडकर जाओ कहीं और जाओ। अम्बेडकर गया तो उन्होंने कहीं बोला कि यहाँ कोई आया नहीं। फिर जितने भी हॉस्पिटल थे जगह जगह, यहाँ से करीब 6-7 हादसा हुआ था, सब ने मिल के अपने अपने, कोई उस हॉस्पिटल में कुछ, दिल्ली के हर हॉस्पिटल में पूरी रात छान मारा। उसके बाद भी जे कहीं नहीं कुछ पता चला। जब हमने जो 4 बजे रात में आया, सुबह फिर 7 बजे उठ के मेरी बेटी बोली कि जे संजय गांधी जे चलो पापा जी। मैं बोला कि जे आप संजय गांधी जाओ, किसी ने मुझे बताया कि जे पहले FI दर्ज करवाओ। तो मेरी बेटी वहाँ गई, वहाँ जे बेटी को अंदर जाने नहीं दे रहा था अस्पताल में। तो इन्होंने लड़के या किसी तरह से बोला, तो उन्होंने बोला 10 बजे के आसपास मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ। तो रिपोर्ट ये जब तक FI दर्ज नहीं हुआ, जब तक तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। जब मैं FI दर्ज करवा के आ रहा था, जब देखा पता चला मुझे कि घेवरा पहुँचा तो उधर जाम थी। तो पता चला कि वहाँ पे शायद केजरीवाल जी आए होंगे। बाकी मैं वहाँ पे देखा नहीं कि कौन कौन आए थे या नहीं आए थे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गीता है जी। हाँ गीता जी, जो हादसा हुआ है उसके विषय में मुझे पता लगा, लोगों ने बताया कि आप जो संभव प्रयास हो सकता है, जो मदद हो सकती है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो। पूरी चीज़ें तो मैंने लगभग जान ली हैं, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर विचार करना मतलब एक बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें इन लोगों ने मुझे अपना दुख बताया है वो मैं महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को बहुत अच्छे से। आप भी महसूस कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन बराबरी कोई नहीं कर पाएगा उन चीज़ों की। आंखों में आंसू आते हैं, आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं हम लोगों को। ये बच्ची नहीं मिली, हमारी पड़ोस की बच्ची, आंखों में आंसू आते हैं। कितने क्या बताऊं? सही मायने में आपको क्या लगता है कि वाकई जो ये लोग बता रहे हैं 200 कितने लोग होंगे वहाँ? मैं तो यही कहना चाहूँगी, इनसे सच्चा कौन बोल सकता, क्योंकि इनके बच्चे वहाँ काम करते थे इस कंपनी के अंदर। ये सत्य बताएंगे और सच्ची बताएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अब ये जो जुमले दे रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, इन गरीबों के लिए इनका देखा नहीं जा रहा है। इनकी समस्या जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। वहाँ पर मौके पे कौन कौन से नेताजी पहुँचे थे? कि जी हंसराज संसद जी पहुँचे हुए थे और नगर निगम पार्षद जी पहुँचे थे और मैं इन्हीं की बताऊंगी। और ये दलीप बहादुर जी पहुँचे थे वहाँ पर, और परमजीत लाकड़ा जी पहुँचे थे, वो जो अध्यक्ष हैं। इनको मैंने देखा था, इनको टीवी में देखा था। क्या जितने भी वहाँ पर नेताजी लोग पहुँचे थे, क्या कोई भी नेता यहाँ पर आके इनके दुख दर्द को? देखो जी, वो तो कोई नेता नहीं है, वो एक इनकी हालत देख के मैंने उनके हाथ जोड़े, उनको तरस आया कि इनके लिए कुछ करो। वो कोई संसद नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है। और वो आए हैं तो मैंने कहा, उन्होंने 10 दिन का मुझे टाइम दिया है कि बहन जी हम कोई संसद नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम इनकी मदद करना चाहते हैं, मदद करो। मैंने भी उनका हाथ जोड़ कहा कि तुम्हें भी कसम है, इनकी मदद जरूर करनी होगी। तो इनकी हालत देखो, धिक्कार है ऐसे सांसद महोदय पे, धिक्कार है ऐसे विधायक महोदय पे, धिक्कार है ऐसे पार्षद महोदय पे, और धिक्कार है ऐसे तमाम नेताजी लोगों के ऊपर जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं ग्राउंड पे इनका दुख दर्द समझने के लिए। सिर्फ वहाँ पर फैक्ट्री के सामने आकर के अपने जो भी घोषणा करनी थी या जो बताना था या जो मीडिया के सामने आना था, वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इन लोगों के घर पे आते ना सच जानने के लिए, दुख दर्द जानने के लिए। वहाँ के आंकड़े तो सिर्फ वही रहेंगे 27 और 29, वहाँ नहीं बढ़ने घटने वाले यहाँ है, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ सच बताएंगे। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सच कह रहे हो। और जो परमजीत लाकड़ा जी बता रही हूँ मैं, वो अध्यक्ष हैं, वो मैं आए और आके उनके सब कुछ लिख के ले गए। बता दो इनको, एक एक घर में गए, अब वो कह रहे हैं हम इनकी मदद करना चाहते हैं। बताओ, यहाँ पर विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा जी। विधायक नहीं है जी वो,
वो तो अध्यक्ष ही, वो तो इनकी हेल्प के लिए आए हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ वो विधायक कौन है यहाँ? यहाँ विधायक तो धर्मपाल लाकड़ा जी हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सांसद हैं हंसराज हंस जी, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मतलब किसी भी सरकार को ले लो, किसी भी नेताजी को ले लो, वो इनके दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ नहीं पहुंचे। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो भी गंदी राजनीति चमकाने के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ उस हादसे पर पहुंचे हैं। और ना पहुंचते तो शायद हम जैसे मीडिया वाले, कुछ सच्चे और निर्भीक पत्रकार उन लोगों को वहां भी गाली दे देते कि वो भी यहाँ नहीं पहुंचे, शायद इसलिए वहां पे पहुंच गए। लेकिन पहुंचना यहाँ भी चाहिए था उन लोगों को। और जो भी घोषणा मुआवजे की करी है, वो सही वक्त पर पूरे 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को वाकई मिल जानी चाहिए। और इनके घर परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा, अगर जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के नेताजी हैं, जब वो लोग इस दुख की घड़ी में वहाँ पहुँच सकते थे, उन लोगों को आखिर यहाँ भी पहुँचना चाहिए था जब वहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन जिस जगह पे से ये लोग अपना घर परिवार छोड़ करके, जिस राज्य को छोड़ करके यूपी या बिहार से ये लोग यहाँ पे आए हैं, वहाँ के भी तो पार्षद जी को, वहाँ के विधायक जी को यहाँ पहुँचना चाहिए था इन लोगों के दुख दर्द जानने के लिए। क्योंकि वहीं के तो विधायक हैं, वहीं के तो पार्षद हैं, वहीं के तो नेता हैं वो। जब वो लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए यहाँ पहुँच सकते हैं अपने राज्य को छोड़ करके, तो उन लोगों का भी तो फर्ज बनता है। बनता नहीं बनता? बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल बनता है फर्ज। अच्छा, क्या वाकई अगर जो यूपी और बिहार से जो भी लोग यहाँ पर हैं, कहाँ से हो आप? बिहार से है सर, हम बिहार समस्तीपुर से हैं। क्या आपके समस्तीपुर के विधायक जी को यहाँ नहीं होना चाहिए था? आपके होना चाहिए था जी, होना चाहिए था। हमारे पटना के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, उनको भी यहाँ होना चाहिए था। होना चाहिए था। सिर्फ यहीं के मुख्यमंत्री का ये फर्ज नहीं है कि वो यहाँ आए, सिर्फ यहीं के पार्षद और विधायक का मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे आए। वहाँ के भी लोगों का, वहाँ के भी नेताजी का मकसद है, फर्ज बनता है कि वो इनकी दुख की घड़ी में कम से कम शामिल हो। अगर उनके ही खुद विधायक जी के घर का कोई बेटा होता, खुद सांसद जी के कोई घर का बेटा होता, यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ, अगर उनके नेताजी के किसी का भी परिवार का बेटा यहाँ होता तो शायद तुरंत यहाँ पहुँचते वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुँचते। ये भी तो आप ही के परिवार के बेटे हैं ना, आप ही के राज्य के हैं ना। मजदूरी करते हैं जी, हम सब लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं बिहार से। मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, दुख तकलीफ में रहते हैं यहाँ पर, बहुत ही कष्ट से जिंदगी जीते हैं। ये नीतीश कुमार जी आपको समझना होगा, विधायक जी आपको समझना होगा, पार्षद जी समझना होगा, केजरीवाल जी समझना होगा, मोदी जी समझना होगा, इन लोगों के दुख दर्द को समझना होगा। क्योंकि ये लोग मजदूरी करने के लिए अपने राज्य को छोड़ के आए हैं यूपी बिहार को, कोई शौक से नहीं आए। हम अभी 1 साल से बीमार चल रहे हैं। परसों 8 दिन पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए हैं इलाज करवाने के लिए। एक फार्म लिख करके उन्होंने दिए है मुझे टेस्ट करवाने के लिए, वहाँ फार्म नहीं था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। हम थोड़ा बहुत बीड़ी बारी पी लेते थे, उस कारण उन्होंने, डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि स्मोकिंग के कारण थोड़ा सा ब्रेन में आपको दिक्कत है। मैं 1 साल से बीमार चल रहा हूँ। तो बीड़ी नहीं पीनी चाहिए ना? बीड़ी कभी कभार पी लेते थे, छोड़ दी हमने बीड़ी, छोड़ दी तो कभी भी नहीं पीनी, बिल्कुल छोड़ दी हमने। आगे से तो नहीं पियोगे कभी? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया हमने। पक्की बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, बाकी हमें ये भी चोरी छुपी भी नहीं जी, बिल्कुल बंद कर दी। नहीं, हमें ये भी बंद कर दिया। हमें से जो प्रयास है वो भी हमें करना चाहिए कम से कम। अगर हम तो नहीं बोलेंगे ना हम कि हम पी रहे थे, या कहेंगे कि नहीं पी रहे थे, हम पी रहे थे जी, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत गलत असर पड़ता है बच्चों पे भी उससे जी, बहुत गलत असर पड़ता है। हमने छोड़ दी उसको, कति छोड़ दी हम। देखो अब ये कान पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आगे से भी कभी नहीं पीऊंगा। कभी नहीं जी, जीवन में कभी नहीं पिएंगे जी। नशा बंद, बिल्कुल नशा बंद। हमें वाकई बड़ा अच्छा लगेगा कि इस उम्र में आके अगर आप नशा छोड़ देते हो। बीड़ी भी एक नशा है। बिल्कुल जी, बीड़ी एक नशा है, भी एक नशा है। और बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और सही मायने में इन लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ पे तमाम नेताजी लोगों को पहुँचना चाहिए। और सिर्फ पहुँच करके सिर्फ आश्वासन नहीं, जो भी मदद हो सकती है इन लोगों की इस समय करनी चाहिए। क्योंकि वाकई बहुत दुख की घड़ी में इस समय यहाँ के परिवार के लोग जी रहे हैं, और जी नहीं रहे, सही मायने में तो मर रहे हैं। और भाग्य विहार नहीं, वाकई दुर्भाग्य विहार है। जय हिंद।